ब्रिज कोर्स जमात हस्तुम जांच नंबर 2 आज हम मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 1, खाली जगह पूर कीजिए। पहला सवाल, निस्फ दायरे की कौस की पैमाइश डैश होती है। निस्फ दायरा 180 दर्जे का होता है। कुल ज़र मसावी है असल ज़र जमा सूद, ये ज़ाब्ते के तहत। तीसरा सवाल, 2x जमा 3y मसावी, ये कितने रुकनी? 2 रुकनी मसावत है। एम ज़रब एम मसावी है क़ुव्वत नुमा के उसूल के तहत। पाँचवा सवाल, हर रोज़ 5 सफ़ात का मुताला किया गया तो एक किताब 15 दिन में ख़त्म की जा सकती है। अगर उसी किताब के रोज़ाना 15 औराक़ का मुताला किया जाए तो 10 दिनों में ख़त्म की जा सकती है। ये मिसाल माकूस तनासुब की मिसाल है। आइए अब हम सवाल नंबर 2 का पहला सवाल हल करते हैं। एक खेत को तैयार करने के लिए 5 मज़दूर 12 दिन में काम मुकम्मल करते हैं तो 6 मज़दूर उसी काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे? आइए अब हम इसको हल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए 6 मज़दूर उसी काम को x दिनों में मुकम्मल करेंगे तो 6 ज़रब x मसावी 5 ज़रब 12। इसको हल करते हैं तो x मसावी 5 ज़रब 12 बटे 6 से तकसीम का अमल होगा। 6 का 6 दूनी 12। x मसावी 5 ज़रब 2, x मसावी 5 दूनी 10, यानी 6 मज़दूर उस काम को कितने दिन में? 10 दिनों में मुकम्मल करेंगे। तो आइए हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं। 1700 रुपये के 10% फ़ी साल के हिसाब से 2 सालों का मुफर्रद सूद कितना होगा मालूम कीजिए। तो देखिए पी मसावी 1700 रुपये, मुफर्रद सूद R 10% है, मुद्दत N 2 साल के लिए, मुफर्रद सूद आय मालूम करना है। ज़ाब्ता लिखेंगे हम मुफर्रद सूद का आय मसावी P ज़रब R ज़रब N बटे 100। अब आय मसावी मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता, उसमें कीमतें रखेंगे। आय मसावी P की कीमत 1700 ज़रब R है 10% ज़रब N मुद्दत 2 बटे नसब-नुमा में 100। तकसीम का अमल होगा। शुमार कुनिंदा नसब-नुमा के 2 सिफ़र तकसीम करेंगे। आय मसावी क्या बाकी रहा? 17 ज़रब 10 ज़रब 2, 17 दाहे 170 और 170 दूनी 340। तो आय मसावी ज़रब का अमल होगा। 17 दाहे 170 दूनी 340 होंगे तो आय मसावी 340 रुपये, यानी मुफर्रद सूद कितना होगा? मुफर्रद सूद मसावी होगा 300, आय मसावी 340 रुपये। सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल, मनफी 10 बटे 11 तकसीम 11 बटे 10। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे हम। इसको हल करने के लिए हम कसर के दरमियान में तकसीम की अलामत को ज़रब की अलामत में तब्दील करेंगे, यानी मनफी 10 बटे 11 तकसीम की अलामत है, इसको हम ज़रब में तब्दील करते हैं तो सामने वाली कसर उल्टी हो जाती है, यानी उसको लिखेंगे हम 10 बटे 11। ज़रब का अमल होगा। 10 दाहे 100 मनफी 100 बटे 11 ज़रब 11 121। हमारा जवाब होगा मनफी 100 बटे 121। तो आइए अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। जमा कीजिए 6x की दूसरी मनफी 8y की दूसरी जमा 13x की दूसरी मनफी 12y की दूसरी की। जमा कीजिए
मसावत दी हुई है 6x की दूसरी मनफी 8y की दूसरी 13x की तीसरी मनफी 12y की दूसरी, इनकी जमा करना है। तो देखिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी क़ुव्वत नुमा वाला अदद लेंगे, तो 13 और x वाला, तो 13x की तीसरी सबसे बड़ी क़ुव्वत नुमा वाला अदद है मसावत का, वो लिए हैं। एक ही मरतबा है तीसरी वाला अदद। दूसरी वाला अदद है जमा 6x की दूसरी मनफी y की दूसरी वाले दो अदद है, एक है मनफी 8y की दूसरी, दूसरा है मनफी 12y की दूसरी। अब देखिए 13x की तीसरी एक मरतबा है जैसे कि वैसे, x की दूसरी वाला अदद भी एक ही मरतबा है 6x की दूसरी, मनफी मनफी यहाँ पर मुस्बत का अमल होगा, मनफी मनफी मुस्बत 12 और 8 20y की दूसरी। इस तरीके से जवाब हासिल होगा। आइए अब हम सवाल नंबर 5 हल करते हैं। सवाल नंबर 5 में मनफी 12 कौस की क़ुव्वत 7 तक़सीम 12 कौस की क़ुव्वत 7, यहाँ पर सवाल में करेक्शन है, मनफी 12 कौस की क़ुव्वत 7 तक़सीम मनफी 12 कौस की क़ुव्वत 7। ये क़ुव्वत नुमा के उसूल के तहत हल करने का सवाल है, इसलिए असास एक जैसे होने चाहिए मनफी 12। तो मनफी 12 कौस की क़ुव्वत 7 तक़सीम, असास के दरमियान तक़सीम है इसलिए क़ुव्वतों के दरमियान मनफी का अमल होगा। मनफी 12 कौस की क़ुव्वत 0, 7 मनफी 7 यानी 0। तो क़ुव्वत नुमा का एक उसूल है ए की क़ुव्वत 0, ए की क़ुव्वत 0 मसावी 1। इस उसूल के तहत हम जवाब लिखेंगे, इसलिए मनफी 12 कौस की क़ुव्वत 0 मसावी 1, यानी हमारा जवाब होगा 1।